हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय विपुल दुबे। हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का आपका ये 4th चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक चर वाले रैखिक समीकरण। हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर चुका है, पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ही पड़ा हुआ है वीडियो। ठीक है, आज हम देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। हमने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है एक चर दो चर ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बेटा ये दो चर वाले, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे देख सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं वो देखिए। एग्जाम्पल की बात करें तो x + 1 = 0 एंड x + √2 = 0, √2 + √3y = 0। ओके, ये आपका क्या है, ये सारे हैं आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब एक चर वाले रैखिक समीकरण जैसे 2x + 3 = क्या 0 एंड 2x = क्या हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो -3, x बराबर -3/2। इसमें x की वैल्यू हमको क्या चल जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों की बात करते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। हाँ, अब आइए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे 3x + 2y = 0 कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर देख रहे हैं, एक चर आपका क्या है x है और दूसरा चर क्या है y है। इसमें हमको क्या निकालना होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 है बेटा ये 2। ठीक है, इसमें हमको क्या पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछ सकता है कि x a b और c का मान निकालने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, a b और c का मान, कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान समीकरण दे दिया रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें क्या पूछेगा, a b और c तीनों का मान पूछेगा। ठीक है, तो तीनों का मान कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि एक हम वो लेते हैं, एक समीकरण लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण ही लेते हैं। जैसे वो क्या होता है, ax + by + c = 0। इससे, इस समीकरण से क्या करना होता है, इससे दूसरे की तुलना करनी होती है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करने पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर तो क्या करेंगे, देखिए कैसे होगा। जैसे यहाँ पे ax है, यहाँ पे क्या है 3x है, तो x कट जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3, तो ax बराबर क्या हो जाएगा 3x, x कैंसिल, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, a बराबर 3। अब by यहाँ पे 2y है, तो by बराबर क्या 2y, तो y कैंसिल, तो b बराबर 2। ओके, a हमारा निकल गया, a बराबर 3, b बराबर 2 एंड c बराबर क्या हो जाएगा, देखिए c यहाँ पे कुछ भी नहीं है और c बराबर कुछ भी नहीं है, तो c = क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ऐसे आपका दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मान दे दिया रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दिया रहेगा और उससे पूछेगा कि a b और c तीनों का मान निकालना है। तो तीनों का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये ठीक है, ax + by + c ये दूसरा समीकरण है, इससे हम तुलना करेंगे तो a b और c तीनों का मान निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए एक्सरसाइज 4.1, ये आपका चौथा चैप्टर है। ये आपका कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है, तो एक्सरसाइज 4.1 को अब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, अब यही जितना हम बता दिए थ्योरी में, यही
अब एक्सरसाइज 4.1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या करना है उसमें। हाँ बेटा, आइए हम एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करके लिखिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे एक नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत कितनी है, यक्स है, लिखेंगे यहाँ पे माना नोटबुक की कीमत कितनी है, माना नोटबुक की कीमत यक्स है और कलम की कीमत वाई है। कलम की कीमत बराबर वाई है। माना नोटबुक की कीमत यक्स है और कलम की कीमत वाई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत यक्स एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम की कीमत से ना, जो कलम की कीमत है वाई, इससे क्या है, दोगुनी है। कलम की कीमत से दोगुनी है, तो क्या हो गया आपका, यक्स बराबर 2y। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यक्स माइनस 2y बराबर 0। ओके, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है बेटा। यक्स बराबर y इंटू 2, क्योंकि ये एक कलम की कीमत क्या है, कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो यक्स, ये जो यक्स है इसकी कीमत इसके कलम की कीमत की दोगुनी थी, इसके बराबर हो गया ये, ठीक है। यक्स इक्वल टू 2 है, यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एक चर दो चर इसमें निरूपित हो गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 4.1 का। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। देखिए, जो नीचे दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं उसको क्या करना है, आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर क्या है, बार है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कि 9.35 को हम इक्वल टू के बराबर की इधर लेके चले हैं, ठीक है। माइनस हो गया, क्या ये हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो क्या होगा, a बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 और b बराबर 3, क्योंकि y कट जाएगा, एंड c बराबर, अब देखो बेटा यहाँ माइनस है प्लस है, तो प्लस यहाँ पे प्लस लिख के माइनस को कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 9.35 के ऊपर बार, a, b और c तीनों के मान आगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस, अब देखो इसको प्लस वाले फॉर्म में चलिए ये लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए यक्स प्लस माइनस वाई अपान 5 प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब तुलना कर दीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस 1/5, c बराबर क्या, -10, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, उसमें आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करके a, b और c का मान ज्ञात करना है,
ठीक है, चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। दूसरे का पहला दूसरा हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए -2x + 3y = 6 है, तो इसको किस रूप में लिखेंगे? ax + by + c = 0 के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? -2x + 3y + -6 = 0। ओके, +6 से इधर चला आएगा -6 और ax + by + c। अब इसको ax + by + c = 0 से तुलना करेंगे। ax + by + c = 0 से तुलना करने पर ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका? -2 एंड b बराबर +3 हो जाएगा एंड c बराबर -6। a, b और c तीनों का मान निकल गया। ठीक है, ये ध्यान देना है बेटा, +c + by तो प्लस प्लस कट जाएगा तो ये माइनस ही आएगा यहाँ पे, तो माइनस आपको लेके चलना है। ठीक है, ये +3 है तो प्लस प्लस कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। x = 3y, x = 3y दिया है तो x - 3y और +0 है तो 0 हो जाएगा +0। ठीक है, +0 = 0 क्योंकि c का मान दिया ही नहीं है कुछ भी, तो फिर क्या हो जाएगा? ax + by + c = 0 से तुलना करने पर ऐसे लिखेंगे सीधा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? या तो ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज x + -3y + 0 = 0। ओके, अब सीधे सीधे निकल जाएगा। a बराबर 1, b बराबर -3 एंड c = 0। ओके, अब चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ चलते हैं। हाँ, आइए पांचवा और छठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्या है? 2x = -5y, तो 2x -5 है तो +5y + 0 = 0 क्योंकि c का मान 0 है। तो क्या हो जाएगा? ax + by + c = 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर 2, b बराबर 5 एंड c बराबर 0। ओके, a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 0। और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए 3x + 2 = 0 है ना, इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। y वाला पोर्शन कहाँ दिया है? नहीं दिया है, तो 3x + 0y + 2 = 0। इसको ax + by + c = 0 से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3, b बराबर 0, y ax + by होगा ना, y खत्म, b बराबर 0 एंड c बराबर 2। a बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 2। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया और सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेवंथ पे। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, दूसरा का सेवंथ क्या कह रहा है? y - 2 = 0। अब इसमें क्या है? x वाला पोर्शन क्या है? 0 है, तो x वाला पोर्शन क्या लिखेंगे? 0, x + y - 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ax + by + c = 0 से क्या तुलना करने पर। ठीक है जी सर, हाँ हो गया। अब a बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0, b बराबर y खत्म 1, c बराबर -2। ओके, a बराबर 0, b बराबर 1 एंड c बराबर -2। अब ये देखिए, अब ये 5 बराबर 2x है, तो 2x + 0y, y का मान दिया ही नहीं है कुछ भी, y के साथ y का मान क्या? एक चर दिया है, एक चर दिया ही नहीं है, तो दो चर वाले रेखा समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो 2x + 0y प्लस नहीं बेटा, अब 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 = 0 हो जाएगा। अब इसको भी ax + by + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है बेटा, अब a बराबर क्या हो जाएगा? 2। तुलना कैसे करेंगे? देखिए ax है तो ax लिखेंगे बराबर
2x, एक्स एक्स खत्म तो a बराबर 2 ऐसे, एंड बी वाई बराबर 0y, वाई वाई खत्म तो b बराबर 0, एंड c बराबर -5। ओके ओके हो गया, ठीक। अब ये 7 8 क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 4.5 का, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।